दोस्तों 10 फरवरी से हमारी एमपी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाला हूं कि OMR सीट कैसे भरें। ओके, यह वीडियो अन्य वीडियो के से ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि अन्य वीडियो में तो मैं बताता हूं कि आपको हर सब्जेक्ट में किस प्रकार से 80 में 80 स्कोर करना है। ओके, अपना फुल स्कोर आपको करना है, उसके लिए मैं आपको तैयारी कराता हूँ। लेकिन मान लीजिए आपने पूरी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, ओके, और आपका पेपर आता है, आपसे पूरा पेपर बन जाता है, ओके, आप क्या फुल स्कोर करने लायक पूरा लिख कर आते हैं। लेकिन जब रिजल्ट का टाइम आए और कैसा होगा कि अगर आपको क्या है आपका रिजल्ट दिखे ही ना, ये क्या बात करता है यार। ओके, आपको आपका रिजल्ट मिले ही ना। और ऐसा दोस्तों हो सकता है अगर आप अपने OMR सीट है जो आप गलत भरते हैं, और यदि आप क्या है OMR सीट गलत भरते हैं तो MP बोर्ड फिर आपसे यही कहेगा, यानी दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में चला जाएगा। ओके, फिर दिक्कत हो सकती है। बाकी मैं आपको पूरा बता दूंगा कैसे क्या काम बढ़ना है, सीख लीजिएगा आराम से दोस्तों, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और अपना क्या है तैयारी करके आप क्या फुल स्कोर तो करेंगे ही। और तो ये बात को आपको जरूर ध्यान रखना है। तो चलिए जान लेते हैं OMR सीट कैसे भरी जाती है। ये दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट में मिलने वाली है। ओके, जो आपका फ्रंट पेज होता है आपका यही रहने वाला है। तो कहाँ आपको क्या लिखना है ये आपको बताने वाला हूं मैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। अगर आपको पहले से बनता होगा, जैसे ही आप पेपर में जाएंगे सेम जो मेरे पास आपका रखा हुआ है यही दोस्तों आपको मिलेगा, तो आपको सीख जाएंगे। ओके, तो आप क्या तुरंत भर देंगे, नहीं तो फिर आपको क्या 12 टीचरों से पूछना पड़ेगा वहां से। ओके, और फिर आपको क्या दिक्कत होगी और टाइम वेस्ट भी आपका होगा। पहले से बनता होगा कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। चलिए जान लेते हैं। देखिए OMR सीट पहले किस पेन से भरनी इसकी बात कर लेते हैं। छोटी से छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। हमारे पास क्या है, ब्लैक पेन होता है, एक ब्लू पेन होता है। ओके, ब्लैक पेन और ब्लू पेन है हमारे पास। तो आप पूरे MP बोर्ड में दोस्तों आप क्या है अपने आंसर चाहे लिखें। ओके, अपने आंसर पूरे आप क्या है ब्लैक और ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं। जैसे हेडिंग जब भी बनाए तो ब्लैक पेन से लिखना है, और जो आपका कंटेंट लिखें तो आपको क्या ब्लू पेन से आप लिखना है। CBSE में बात करें तो CBSE के स्टूडेंट होते हैं तो वहाँ केवल क्या है ब्लू पेन का यूज कर सकते हो। ब्लैक पेन का यहाँ यूज नहीं है, लेकिन MP बोर्ड में अपने आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों पेन का यूज कर सकते हैं। अब OMR सीट की बात आती है। OMR सीट किस पेन से भरें, तो दोस्तों आपको क्या है कोई एक पेन का यूज करना है। ब्लैक पेन है और ब्लू पेन है, कोई भी आप एक पेन ले लीजिए, उसी से आपको पूरा भरना है। मान लीजिए मैंने ब्लू पेन लिया तो ब्लू पेन से ही मैं पूरी जितना भी जगह मुझे भरना है मैं ब्लू ही पेन का यूज करूंगा। यदि आप क्या ब्लैक पेन लेते हैं तो पूरा ब्लैक पेन से भरना है। ओके, ऐसा नहीं कि आपने कुछ एक सारा बॉक्स आपने ब्लू से लिखा, दूसरा आपने ब्लैक से, या फिर एक अक्षर ब्लैक से एक अक्षर ब्लू से डिजाइनिंग बनाने लगे। ओके, तो ये सब आपको काम नहीं करना है। क्लियर है? अब हम भरना स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपकी जो कॉपी मिलने वाली है आपको 32 पेज की कॉपी मिलेगी। 32 पेज की कॉपी मिलेगी। सप्लीमेंट्री आपको कॉपी दोस्तों बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलने वाली है। वैसे भी दोस्तों आपके क्या है कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो 32 पेज है। ओके, तो आराम से दोस्तों आप लिख लेंगे, जितना चाहे भी लिख लें, फिर भी आप क्या 32 पेज की कॉपी नहीं भर पाएंगे। ओके, नहीं तो आप लोग यही कमेंट करें सर मैंने अगर कॉपी भर दी मुझे सप्लीमेंट्री चाहिए फिर क्या करेंगे, तो 32 पेज की कॉपी होती है, वैसे भी आप नहीं भर पाएंगे। तो ये आपका रहने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं हम कैसे क्या आपको भरना है। देख लेते हैं दोस्तों कैसे आपको OMR सीट भरना है। और मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि OMR सीट का जो आप भरना है आपको, ये मेरे अनुसार आपको एग्जाम में पहली बार ही होगा। ओके, क्योंकि इससे पहले आपने OMR सीट बहुत सारे विद्यार्थियों ने कभी भी नहीं भरी होगी। बहुत सारे विद्यार्थी जानते तक नहीं होगी OMR सीट क्या होती है। बहुत सारे ऐसे ही विद्यार्थी हो सकते होंगे, इसलिए ये वीडियो में बना रहा हूँ। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अच्छे स्कोर के लिए, तो बेसिक जो बातें हैं वो आपको क्या क्लियर रहनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए जो मेरे पास OMR सीट है ये MP बोर्ड की है। आज से दो साल पहले मतलब से स्टार्ट हुई है। जो आपकी OMR सीट पर क्या है ये रोल नंबर और नाम लिखना। ओके, तो आपका थोड़ा अब डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि अब जो आपकी OMR सीट आती है, पहले जो आपका थे लंबे लंबे पेज आते थे। ओके, आपकी जो कॉपी होती थी, लेकिन अब थोड़ी चौड़े पेज आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। जो मैंने यहाँ आपको बता रहा हूँ हो सकता है नीचे हो, लेकिन OMR सीट में लगभग इसी प्रकार से आपका होगा। तो प्रैक्टिस के लिए आपको है समझ के रखना है। बाकी आप क्या है इसी तरीके से आपका रहेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत क्या है ऊपर नीचे है, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये थोड़ा बदल सकता है, क्योंकि अब क्या है लंबे से उसे चौड़े में कॉपी कर दी गई है। बाकी समझने के लिए हम देख लेते हैं। देखिए आपका यहाँ सबसे पहले क्रम संख्या लिखा हुआ, सीरियल नंबर जो आपकी कॉपी का सीरियल नंबर होता है, तो वो प्रिंटेड होगा। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी प्रिंटेड होगा, कॉपी नंबर होता है। फिर आपको भरना स्टार्ट करना है, तो यहाँ से आपको क्या है भरना स्टार्ट करना है, कर देना है। जूम कर देता हूँ मैं, और यहाँ मेंशन भी किया जाएगा कि 32 पेज की आपकी आंसर बुक ये रहती है। तो सबसे पहले हमसे पूछे यार विषय का मतलब है कि आपका किस सब्जेक्ट का आज पेपर है। ओके, तो मान लेते हैं यहाँ 10 फरवरी है और मेरा पहला पेपर अंग्रेजी का रहने वाला है। तो यहाँ अंग्रेजी का पेपर है, तो यहाँ मैंने अंग्रेजी लिख दिया है। ये हो जाता अंग्रेजी।
इसके बाद विषय कोड, फिर विषय कोड भरना है। विषय कोड आपको कहाँ मिलेगा, तो जो आपका एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड देखिएगा, तो जिस सब जो के सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का एक कोड होता है, वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है। तो अंग्रेजी के बगल में देखिएगा उसका विषय कोड लिखा होगा, तो मान लेते हैं इसका कोड होता है 003। अब ये रैंडमली लिख रहा हूँ, ओके, मुझे क्लियर नहीं है, यह मैंने आपको बता दी। इस बार से जो भी कोड होगा वो आपको यहाँ भर देना है। फिर परीक्षा का दिनांक, तो 10 फरवरी को पेपर है हमारा, फरवरी अंग्रेजी का, तो 10 फरवरी यानी 02 हो जाएगा और 2026। इस प्रकार से आपका दिनांक लिख देने हैं। फिर उत्तर देने का माध्यम, यानी आपका मीडियम पूछा जा रहा है, किस मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, वो आपसे एक बार से पूछा जा रहा है। ओके, तो अंग्रेजी का भली पेपर है, लेकिन हमारा माध्यम है हिंदी माध्यम है, तो यहाँ हिंदी लिख देंगे। यदि आपका क्या अंग्रेजी माध्यम है, तो आपको अंग्रेजी लिखना है। ऐसा नहीं कि हम अंग्रेजी का पेपर है हमारा, तो उत्तर देने का माध्यम लिखा है, तो हम देखेंगे उत्तर तो हम क्या इंग्लिश में देंगे, इंग्लिश का पेपर है हमारा। ओके, तो यहाँ पर अंग्रेजी कर दिया, तो ये नहीं करना है, आपको मीडियम पूछा जा रहा है एक बार से। ओके, फिर प्रश्न पत्र का सेट, प्रश्न पत्र का सेट है, तो आपको क्या अपना जो पेपर उठाना जो आपको मिलेगा एग्जाम में, तो यहाँ आपको देखना सबसे आगे आएंगे, तो यहाँ ऊपर लिखा रहता है कि कौन सा सेट आपका पेपर रहने वाला है। एज ये सेट क्यों पूछा जा रहा है, देखिए जो आपके एग्जाम, जो आपके पेपर आते हैं वो 4 सेट में आते हैं, ABCD 5 सेट तक में आपके बोर्ड पेपर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि सेट में पेपर आ रहे हैं तो क्वेश्चंस हर सेट में अलग अलग होंगे, ये बिल्कुल नहीं रहने वाला है। हर सेट में एक ही टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। बस यही होगा कि क्वेश्चन का जो क्रम होता है ऊपर नीचे कर दिया जाता है। जैसे मान के चलते हैं अंग्रेजी के पेपर में जो लेटर है, आपका लेटर है, ओके, लेटर है, वो आपके दूसरे नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए सेट ए में, तो सेट सी में वो क्या है क्वेश्चन, जो लेटर का है 6वें क्वेश्चन नंबर पर आ जाए। बाकी जो लेटर आपसे पूछे जा रहा है, मान लो लाउड स्पीकर आपके में लेटर आया है, तो 5 के 5 सेट में लाउड स्पीकर का ही लेटर होगा, बस, लेकिन क्रम बदल दिया जाएगा। जो दूसरे नंबर पर क्वेश्चन है वो किसी के 6वें नंबर पर होगा, किसी के 8वें नंबर पर होगा, किसी के 10वें नंबर पर होगा, हर सेट में अलग अलग होगा। ओके, क्रम, बाकी क्वेश्चन वही रहने वाला है। तो आपको अपना देखिएगा कि आपको कौन सा सेट का पेपर मिला है। आपको सेट ए मिला है जैसे यहाँ, तो सेट ए आपको यहाँ भर देना है, तो यहाँ ए लिख दीजिएगा। फिर आपको यहाँ तरीका बताया जाए गोले भरने का क्या तरीका है, तो गोले भरने का यहाँ से आपको क्या तरीका बताया जा रहा है। तो यहाँ मैं आपको तरीका समझा देता हूँ कि गोला अब आपको भरना है, तो अब क्योंकि अब जो हमारा काम स्टार्ट होने वाला है, गोले भरने का काम स्टार्ट होने वाला है। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रकार से टिक लगाते, तो ये आपको नहीं करना है, बहुत इस प्रकार से भी भर देते हैं, तो ये दोनों काम आपको नहीं करने हैं। बहुत सारे तो थोड़ा सा भर दे इस प्रकार से तो भी हो जाएगा, तो ये भी काम नहीं करना है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको क्या आधा इस प्रकार से भर दें, तो ये भी आपको नहीं करना है। सही क्रम क्या रहने वाला है कि आपका गोला है इस प्रकार से, तो आपको उसको कंप्लीट पूरा आपको गोले के अंदर ही कंप्लीट इस प्रकार से भरना। ओके, बहुत बेसिक बात रहने वाली, बहुत सारे विद्यार्थी जानते होंगे। ओके, लेकिन आपको ये काम करना, गोले भरने का सही तरीका आपका क्या है, ये वाला आपका रहने वाला है। ओके, बाकी इस तरीके से आपको नहीं भरना है गोले, वो यहाँ आपको समझाया जा रहा है। अब देख लेते हैं। फिर आपको क्या है नाम भरना है, तो नाम आपको किस तरीके से भरना है, जैसे अनुराग साटी मेरा नाम, तो यहाँ मैंने भरा, और कैपिटल लेटर से भरिए, कैपिटल जैसे, तो ANURAG ये हो जाता है अनुराग। फिर आपको सरनेम अपना लिखना पड़ेगा, तो एक आपको क्या है बॉक्स छोड़ देना है, इसके बाद लिखना है अपना सरनेम, यहाँ लिख दिया है, तो इस प्रकार से हमारा नेम कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको क्या करना है, गोला भरना है, ए है तो ए भरिएगा। ओके, ए में जैसे एन भरना है, तो एन देखिए कहाँ है, तो एन ये है, तो ये एन में भर दिया गया है इस तरीके से। फिर यू है कि यू में आपको क्या है आराम से भरिएगा, आपको स्पेशल इसके लिए क्या है भरने के लिए 10 मिनट दिए जाते हैं, तो यहाँ यू है तो यू भरने हैं इस प्रकार से। तो इस तरीके से आपको क्या है सभी नाम जो आपको अच्छा लिखा है उसके नीचे आपको उसका गोला भर दीजिएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रकार से नाम रहता है, जैसे अनुराग कुमार असाटी, कुमार बीच में लगा है, तो आपको अनुराग लिखिएगा, फिर एक गैप छोड़कर फिर कुमार लिखिएगा, फिर आपको एक बॉक्स छोड़ देना है, फिर आपको क्या है सरनेम लिखना है, इस तरीके से आपको करना है और पूरा इसमें क्या है गोला भर देना है। और आपको बहुत ही ज़्यादा आराम से इसको करना है, क्योंकि इसके लिए आपको इसको भरने कॉपी भरने के लिए स्पेशल आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। ओके, जैसे आपका पेपर कितने बजे होने वाला है, जो आपकी परीक्षा सुबह कितने बजे से होने वाली है, सुबह 9 बजे से स्टार्ट आपकी होने वाली है। ओके, और दोपहर 12 बजे तक आपकी ये परीक्षा चलेगी। ओके, 3 घंटे आपको ये दिया जाएगा परीक्षा में समय। तो यहाँ जो आपको क्या है 9 बजे से एग्जाम होने वाला है, तो आपको अपने सेंटर पर क्या है आपको 8:30 पर पहुँच जाना, अपने सेंटर पर आप 8:30 पर पहुँच जाइएगा। और ओके 8:30 पर आपको पहुंच जाना, जो कॉपी आपको मिल जाएगी 8:50 पर आपको क्या है कॉपी ये मिल जाएगी। ओके, तो आपको क्या है स्पेशल इसके लिए क्या है 10 मिनट का आपको दिए ही जाएंगे। ओके, तो 10 मिनट में आप बहुत पर्याप्त, वैसे भी आप सीख कर जा रहे हैं, समझ के जा रहे हैं, मुझसे बातें बेसिक बातें आपको क्लियर रहेंगी, तो आपको ज़्यादा किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। आप केवल क्या है देखते जाइएगा यहाँ क्या करना है, जैसे उसने विषय पूछा, विषय कोड पूछा, परीक्षा की दिनांक पूछा, उत्तर देने का माध्यम, तो ये सब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाए क्या भरना है, आसानी से आप क्या भर लेंगे। ओके, तो 10 मिनट में आप आसानी से कर लेंगे, इसलिए आपको यहाँ आराम से भरना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये OMR सीट में यही दिक्कत होती है, एक बार गलत हो जाए तो फिर आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ओके, तो यहाँ आप समझ गए नाम लिखने वाला सिस्टम किस प्रकार से रहता है, जो भी आपने लेटर पहले इस प्रकार से लिख दीजिएगा,
फिर आपको क्या है इसके नीचे गोला कर देना। ए है, फिर एस है तो एस देखिएगा, एस कहाँ मिलने वाला हमें, तो इसका एस आपका ये हो जाएगा, एस भर दिया है। तो इस प्रकार से आपको क्या है कंप्लीट भरना है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, तो यहाँ हमारा पूछा जाता है अनुक्रमांक, अनुक्रमांक का नहीं रोल नंबर, तो रोल नंबर भर देना, जो भी आपका रोल नंबर हो अपने आपको क्या है एडमिट कार्ड अपने साथ में रखना है और उसमें देखकर आपको अच्छे से रोल नंबर दे दीजिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ओके। इसलिए बार बार देखकर आराम आराम से एक एक नंबर देखिए और आराम से भरना है। बस ये आपने जब रोल नंबर भर लें, एक दो बार मिला लीजिए, जब क्लियर हो जाए तो फिर आराम से आप देखिए 2 भरना है, तो 2 पे बहुत ही फोकस के साथ करना है। मतलब इसमें थोड़ा सा आपने क्या है जल्दीबाजी कर दी तो यहाँ पर एक भी नंबर 3 से अगर 4 में गोला लग गया तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, ओके। यहाँ 4 लिखा हुआ तो 4 लिख दिया है। यहाँ आपका जो रोल नंबर है वो आपको भर देना है। फिर उसका क्या है नीचे का यह 6 है तो यह 6 कर दिया है गोला, फिर 7 है तो 7 में कर दिया गया है, 8 है तो 8 में कर दिया गया है, फिर 6 है जैसे तो ये 6 में कर दिया गया है, फिर 4 में कर दिया गया है और 2 में कर दिया गया। तो इस तरीके से आपको क्या है ये अपना रोल नंबर भरना है। इसके बाद देखिए माध्यम पूछा जा रहा है, माध्यम एच लिखा है, ई लिखा है, यू लिखा है। एच यानी हिंदी माध्यम, ई यानी इंग्लिश माध्यम आ रहा, यू यानी उर्दू वाला माध्यम। तो हिंदी माध्यम आ रहा तो हमने एच में क्या है गोला भर दिया है। फिर विषय कोड पूछा गया, तो विषय कोड जैसे हमने यहाँ क्या है 003 भरा तो 003, मतलब जो भी आपका विषय कोड हो वो आपको एडमिट कार्ड से देख लीजिए। अंग्रेजी का विषय कोड अलग है, हिंदी का अलग रहेगा, फिजिक्स का अलग, हर सब्जेक्ट का अलग अपना अपना रहता है। फिर यहाँ केंद्र कोड लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो केंद्र कोड वैसे आप अपने एडमिट कार्ड में देख सकते हैं। बाकी अपने टीचर से जैसे थोड़ा बहुत आपको डाउट आता है तो अपने जो टीचर रहते हैं उनसे पूछ लीजिएगा, तभी आपको उसको भरना है। अगर क्लियर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, आपके जो टीचर लगे रहते हैं ओके एग्जाम सेंटर में, उनसे आपको पूछ लेना। तो विषय कोड जैसे उन्होंने बता दिया कि आपका ये विषय कोड हमारा केंद्र कोड ये रहने वाला है, तो उनसे पूछकर भर देना है। फिर इसमें भी आपको क्या है गोले वाला काम करना है, यहाँ भी आपको क्या है गोले वाला काम करना है, ये गोले वाला काम है आपको करना है, इसमें भी आपको करना है गोले वाला काम इस तरीके से, ओके। और अच्छे से आपको भरना है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं विषय हमसे पूछा है, फिर विषय कौन सा विषय का पेपर है, तो अंग्रेजी विषय का पेपर है हमारा। फिर आपको लिखना है विद्यालय कोड जैसा प्रवेश पत्र दिया है, तो आपको क्या है प्रवेश पर जो एडमिट कार्ड है उसमें आपको विद्यालय कोड, कौन से विद्यालय कोड, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, ओके। जैसे आप एक्सीलेंस स्कूल के स्टूडेंट होंगे, लेकिन आपका जब पेपर होगा तो हो सके मॉडल स्कूल में पेपर हो जाए या अदर स्कूल में पेपर हो के, हर इसी प्रकार से होता है। तो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो उसका आपको यहाँ कोड भरना पड़ता है। वो भी कहाँ मिलेगा, वो आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएगा। तो वो आपको यहाँ वो कोड आपको यहाँ भर देना है, ओके। वो कोड इसमें आपको भरना पड़ेगा, देखकर आप एडमिट कार्ड से भर सकते हैं। फिर आपको दोबारा यहाँ रोल नंबर भरना है, तो रोल नंबर जो हमने डाला था वही मैं भर देता, 2 3 4 6 7 8 6 4 2, ये रोल नंबर जैसे लिखा तो मैंने वही भर दिया है। फिर यहाँ शब्दों में लिखना है, शब्दों का मतलब 2 लिखा हुआ है 2, इस प्रकार से लिखना है कि 2 करोड़ ओके 34 लाख, इस प्रकार से आपको नहीं करना है। जो 3 लिखा तो 3 लिखना है। शब्दों में लिखने का मतलब यही होता है कि जो आप लिख रहे हैं उसका क्या है शब्दों में लिखे। 4 है तो 4, ये 6 हो जाएगा, ये 7 लिखना है, इसे 8 लिख दिएगा, तो इसे 6 कर दीजिएगा, इसे 4 कर देना है लिखना है, और इसे 2 कर देना और आराम से आपको करना है। ये तो मैं जल्दबाजी आपको सीधे समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर परीक्षार्थी कक्षा क्रमांक कौन से कक्षा में आप बैठे हुए तो पूछ लीजिएगा, जो आपके टीचर लगे रहते हैं ओके सेंटर पर, उनसे पूछिए कौन से कक्षा है ये आपकी, तो उन्हें बता दी। मान लीजिए 10 है तो 10 है। फिर प्रश्न पत्र का हमारा सेट कौन है, तो सेट ही हमारा था, तो सेट ये इस बार से हो जाएगा। और फिर यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर रहने वाले हैं, तो परीक्षार्थी को अपने क्या है हस्ताक्षर कर देने हैं। इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए हमने क्या किया है, केवल जो बातें में बताई जा रही है उसी को पढ़ कर हमने क्या है उसको इनके जो निर्देश दिए हैं उनको पढ़कर हमको कैसे कंप्लीट भर लिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने कंप्लीट OMR सीट आपको बता दी है, ओके। थोड़ा बहुत आपकी चौड़ी हो गई तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकते हैं, मतलब जो विषय कोड यहाँ लिखा हो तो हो सकता है यहाँ लिखा हो, ओके। क्योंकि MP बोर्ड में जैसे UP बोर्ड और अन्य बोर्ड है उसमें तो स्टूडेंट को क्या प्रैक्टिस करने के लिए OMR सीट वगैरह दी जाती है। MP बोर्ड में तो क्या है ये सब रिवील ही नहीं किया जाता है, ओके। ये पहले का है तो मैंने उसके माध्यम से आपको समझा दिया है, काफ़ी हद तक समझ में आ गया कि ये बातें आपको क्या है आपको कॉपी में भरनी पड़ती हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये डाउट रहता है, क्योंकि लास्ट ईयर में मैंने बताया था OMR सीट भरना, उससे पहले भी बताया था। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को कमेंट आ रहे थे कि भैया 2 जगह पूछे जाते हैं, रोल नंबर यहाँ पूछा गया तो यहाँ भी पूछ लिया गया हमसे, विषय यहाँ भी पूछा गया तो यहाँ भी विषय पूछा गया, सेट पूछा गया तो सेट यहाँ भी पूछा गया है। तो कई चीज़ें क्या हमसे 2 बार यहाँ भरवाई जा रही है। इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण होता है कि कई बार क्या स्टूडेंट क्योंकि इतना समझाने के बाद भी वो क्या है एग्जाम में क्या गलती कर देते हैं, ओके। एग्जाम में गलती कर देते हैं, रोल नंबर जैसे आपने यहाँ गलत भर लिया तो जब आपकी कॉपी चेक होगी तो इस रोल नंबर से आपका मिलेगा ही नहीं। मान लो टीचर को क्या है कंप्यूटर से भी काम होता है तो ये नहीं मिल रहा है, तो फिर इस वाले का सहारा लिया जाएगा। जिस वाले रोल नंबर डालने से आपका क्या नाम आ जाता है, आपकी डिटेल आ जाएंगे, तो वही आपका रोल नंबर सही मान लिया जाता है, ओके। इसलिए यहाँ 2 जगह रोल नंबर और विषय को और प्रश्न पत्र सेट ये सब भरवाए जाते हैं, ओके। तो जो आपको कहा जाए वो सब आपको हर स्थान पर, अगर 2-3 बार विषय वाला पूछा यार 2-3 बार विषय बताइए, रोल नंबर हमसे 2 बार पूछे यार 2 बार बता दीजिए, ओके। और अच्छे से आपको भरना है।
अगर दोस्तों आप क्या है इस OMR सीट को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे यहाँ मैंने प्रैक्टिस की है, अगर आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसकी आपको PDF क्या है डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रिंट निकाल कर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। PDF कैसे डाउनलोड करना है तो चलिए मैं बता देता हूँ कैसे आपको क्या है इसकी PDF डाउनलोड करनी है, जिससे आपको है प्रिंट निकाल कर इसी आप प्रैक्टिस कर सकें। दोस्तों PDF डाउनलोड करने के लिए आपको क्या है गूगल पर जाना है, सर्च करना है अनुराग आचार्य क्लासेस। सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट मिलेगी, इसे दोस्तों आपको क्या है ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको है स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, लेवल्स का सेक्शन दिखेगा, लेवल्स के सेक्शन में ही पूरा खजाना छुपा रहता है। ओके, यहाँ से दोस्तों आप क्या है कंप्लीट MP बोर्ड का मटेरियल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जाना है और देखना है OMR सीट 2026 PDF डाउनलोड, OMR सीट 2026 PDF डाउनलोड। इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है, तो आपके सामने एक पोस्ट ओपन हो जाएगी। इस पोस्ट को आपको ओपन करना है और इसमें दोस्तों आपको क्या है जो मैंने आपको बातें बताई हैं वही सब यहाँ दिया हुआ है और समझाया जा रहा है। स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइएगा, PDF डाउनलोड का आपको बटन मिल जाएगा। ओके, इस पर क्लिक करना है, जीमेल आईडी पूछेगा, कोई भी एक जीमेल आईडी सेलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा। तो आपके सामने OMR सीट की ये PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो इसका आपका है प्रिंट आउट निकाल कर इसकी आपका प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए दोस्तों आपको वीडियो में लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण उससे आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।